हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है और आज हम डिस्कस करेंगे कोविड वेरिएंट्स के बारे में जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। वो कितने डेडली हैं, कितनी फास्ट फैल रहे हैं और वैक्सीन हमें उनके अगेंस्ट में कितना प्रोटेक्शन दे रही है। तो पहली चीज हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये जो वायरस और ह्यूमन के बीच में कंटिन्यूअस वॉर चल रही है। ये लाइक शतरंज गेम की तरह। तो उसी शतरंज गेम में जैसे हम एज ए ह्यूमन अपने एनिमी यानी कोविड की चाल को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बेटर इक्विप्ड कर रहे हैं मास्किंग के थ्रू, इम्यूनिटी बढ़ाने के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। उसी तरीके से वायरस भी अपने आप को चेंजेस कर रहा है और अपने रूप को चेंज कर रहा है, नए नए म्यूटेशंस ला रहा है और नए नए एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, जैसे वो बच्चों में टारगेट कर रहा है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अपने दुश्मन की चाल और उसके रूप को। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं। लेट्स इमेजिन ये आपका सेल्स हैं और सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, और ये वायरस है। ये वायरस का एस प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन है जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और अगर ये बाइंड सक्सेसफुली कर लेता है तो ये सेल के अंदर में इजीली पहुंच जाता है। तो ये अभी तक ये कर पा रहा था। लेट्स से कि आपने अपनी वैक्सीनेशन के थ्रू या इम्यूनिटी किसी और थ्रू आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली और अब आपके रिसेप्टर्स का फॉर्म चेंज हो गया, वो यूं हो गया। तो अब ये वायरस इसमें बाइंड नहीं कर पा रहा, तो वायरस का इन्फेक्शन सेटल नहीं हो पा रहा और वायरस सेल में घुस नहीं पा रहा। तो अब क्या हो रहा है, ये वायरस बहुत चालाक है, उसने समझ लिया आपकी स्ट्रेटेजी कि आपने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया, प्रोटेक्शन ले लिया, तो उसने अपने आप को, ये जो इसका पहले स्पाइक प्रोटीन था उसमें चेंजेस लाए। अब आपके इस रिसेप्टर बाइंडिंग, आपके जो रिसेप्टर्स है ACE2 के, उसके अकॉर्डिंग इसने अपने रिसेप्टर्स अपने स्पाइक प्रोटीन को चेंज कर लिया और इसमें ये यूं फिट हो पा रहा है। तो ये अपने आप को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू आपका जो रिसेप्टर सेल में है, क्योंकि बाहर, सेल के बाहर ये वायरस डेड है, इसको सेल चाहिए कि ये अंदर जाए और इन्फेक्शन को फैलाए। तो वो इसी काम में लगा हुआ है, वो आपके अकॉर्डिंग अपने आप को चतुराई से चेंज कर रहा है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद द व्हाइट बोर्ड। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो अलग अलग लोगों में वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है और कैसे म्यूटेट करता है। पर्सन 1 जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है, ये उसकी सेल्स हैं ACE2 एक्सप्रेस कर रही हैं रिसेप्टर्स, और ये पर्सन 2 जिसने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, उसकी सेल्स हैं जो ACE2 रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। पर्सन 1 के केस में जब स्पाइक प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन होता है वर्सेस पर्सन 2 में जो स्पाइक प्रोटीन से इंटरेक्शन होता है, उसको समझते हैं। पर्सन 1 के केस में कोई वैक्सीनेशन नहीं है तो वायरस इजीली अंदर चला गया और मिलियंस कॉपी बना ली उसने अपनी। जबकि पर्सन 2 के केस में ये वायरस वैक्सीनेटेड है, पर्सन 2, तो वायरस अंदर नहीं जा पाया और ये एंटीबॉडीज जो ब्लू कलर से दिख रही हैं, उसने वायरस का इंटरेक्शन ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो इस वजह से ये वायरस का जो आरएनए है वो अंदर नहीं गया और इन्फेक्शन नहीं हो पाया पर्सन 2 को वैक्सीनेशन की वजह से। पर्सन 1 में जबकि इन्फेक्शन हो गया। तो अब ये जो वायरस है ये चेंज हो रहा है। अब ये वायरस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली, उसने समझ लिया कि पर्सन 2 वैक्सीनेटेड है, तो उसने अपने आप में जो एस प्रोटीन है देखिए वो सर्कुलर हो गया। पहले वो सीधा था, अब वो सर्कुलर हो गया, और ये सर्कुलर होने की वजह से जो एंटीबॉडीज ब्लू कलर से दिख रही है वैक्सीनेटेड पर्सन की, उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसके अगेंस्ट वो नहीं रोक पाई एंटीबॉडीज और आरएनए अंदर चला गया। तो इस तरीके से वायरस अपने अंदर बहुत चालाकी से चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चर बदल ले रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर चला जाए और सक्सेसफुली अंदर जा सके और जो एंटीबॉडीज हैं उनसे बच सके। यही वेरिएंट्स हैं। तो ये वेरिएंट्स तेजी से चेंज हो रहा है, नए नए फॉर्म्स में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं तो वायरस अंडर प्रेशर चेंज हो रहा है। अब समझते हैं कि कौन कौन से हैं। सो डोमिनेंट म्यूटेशन जो अभी इंडिया में सबसे तेजी से फैल रहा है, जो सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है इंडिया में, उसका नाम है उस म्यूटेंट का नाम है डबल म्यूटेंट। मतलब उसमें दो जगह चेंजेस हुए हैं वायरस के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में, सरफेस सब यूनिट में जो बाइंड करता है सेल्स से। पहला चेंज 44 लोकेशन पे जिसमें EQ से चेंज हुआ है, और ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में ऑलरेडी था, साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन इसको बोलते हैं। और दूसरा चेंज जो आया है 452 पोजीशन पे है, जिसमें एल प्रोटीन, एल अमीनो एसिड R से चेंज हुई है, और ये कैलिफोर्निया स्ट्रेन में था। तो ये दोनों ऑलरेडी म्यूटेशन थे और अब ये साथ में आ गए, तो इन्हें हम डबल म्यूटेंट्स कहते हैं। डबल म्यूटेंट्स एक डोमिनेंट म्यूटेशन है इंडिया में जो सबसे ज्यादा है। ये दो मिक्सचर
है दो अलग अलग म्यूटेशंस का। इसकी वजह से जो वायरस का इन्फेक्शन रेट है, स्प्रेड रेट है, फैलने की जो क्षमता है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। सो ट्रांसमिशन रेट वायरस का 3 से 4 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल के हिस्सों में है। ये रीजनली अभी है और बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसकी बहुत तेजी से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि ये किस हिसाब से फैल रहा है इंडिया में। 50% रिडक्शन एफिशिएंसी हो जाती है वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। तो मतलब वैक्सीन जो है, जनरली एक स्टडी में पाया गया, यूएस की स्टडी थी, कि 50% केसेस में जो है ये दो जो हैं 50% रिडक्शन हो जाता है वैक्सीन एफिशिएंसी में। तो ये एक छोटी स्टडी थी, पर इसमें अब जो नई स्टडी होंगी उससे पता चलेगा कि क्या इसका वैक्सीन का रोल है। 20% इसका स्प्रेड रेट, ट्रांसमिशन रेट बढ़ जा रहा है। तो 20% ये वायरस तेजी से फैल रहा है। जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप ओरिजिनल कोरोना वायरस था उसके मुकाबले 50% वैक्सीन से अपने आप को बचा ले रहा है। पर अभी ज्यादा स्टडी की जरूरत है। यूके स्ट्रेन नंबर 2 है, ये इंडिया में नंबर 2 पे है। वर्ल्ड में ये भी ये टॉप पे फैल रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया में सेकंड है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट नंबर पे डबल म्यूटेंट अभी चल रहे हैं। यूके स्ट्रेन जनरली अभी लोकलाइज जो है वो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एमपी में है। नंबर तीसरे पे जो स्ट्रेन है वो इंडिया में अभी नंबर थर्ड का जो स्ट्रेन चल रहा है वो उसको हम बोलते हैं B1.6.8, इसको हम ट्रिपल म्यूटेंट भी कहते हैं। और एक जो मैं पहले लिखना भूल गया कि डबल म्यूटेशन जो होता है उसका नाम है B1.617। तो डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट के नाम नंबर एक दूसरे के साथ दिए गए हैं। तो 617 इज डबल म्यूटेंट, 618 इज ट्रिपल म्यूटेंट। तो ट्रिपल म्यूटेंट में क्या है कि इसमें ऑलरेडी जो डबल म्यूटेंट के दो म्यूटेशन है, कैलिफोर्निया और साउथ अफ्रीका, जिसकी वजह से डबल म्यूटेंट बना था, वो है। प्लस इसमें एक और एक्स्ट्रा म्यूटेशन है, इसमें 382 पोजीशन पे वी एमिनो एसिड एल में चेंज हो गया है। तो ये तीसरा एडिशनल हो गया। ये बंगाल और महाराष्ट्र के आसपास है और ये अभी लोकलाइज्ड है, रीजनल है। और 382 पोजीशन पे इसमें चेंजेस हुए हैं, जिसमें एक एडिशनल चेंज है डबल म्यूटेशन से। नंबर 4 पे आता है N440K। इसके बारे में काफी न्यूज फैल रही है। आंध्र प्रदेश वेरिएंट है, मोस्टली लोकलाइज्ड है अभी आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्से महाराष्ट्र के। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 टाइम्स ज्यादा वीरुलेंट है। पर ये जो स्टडी की गई है ये सेल कल्चर में है। तो वायरस को हम सेल कल्चर में, एनिमल्स में डाल के या ह्यूमंस में डाल के चेक करते हैं। सेल कल्चर बहुत अर्ली स्टेजेस होती है जिसमें इम्यून सेल्स नहीं होती, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये 15 टाइम वेरुलेंट ह्यूमंस में होगा या नहीं होगा। पर ये सेल कल्चर स्टडीज में पाया गया है कि 15 टाइम वेरुलेंट है। तो हमें इसको क्लोजली मॉनिटर करना है कि ये अब ह्यूमंस में कैसे शो करेगा अपने इन्फेक्टिविटी को। तो वायरस तो चेंज हो रहा है, बढ़ा रहा है अपनी इन्फेक्टिविटी को। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो कितना ज्यादा डेडली होगा। नंबर 5 है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, जो अभी काफी रीजनल है और कुछ जगहों पे अभी लोकलाइज्ड है। इसको हम B1.351 भी कहते हैं। तो ये जो है वो अभी रीजनली फैल रहा है। जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट म्यूटेशन है V1.617, जो कि डबल म्यूटेंट है, और यूके स्ट्रेन नंबर 2 पे है अभी इंडिया में, जो कि सेकंड नंबर पे चल रहा है डोमिनेंट। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्ट्रेन एज इट इज रुके रहेंगे जिस नंबरिंग में है। ये बहुत तेजी से एक दूसरे को ओवर पावर भी कर सकते हैं। तो नंबर 6 पे कोई भी स्ट्रेन आ भी सकता है एक दूसरे स्ट्रेन के ओवर पावर। जैसे कि हो सकता है कि एपी स्ट्रेन आगे बढ़ जाए और यूके स्ट्रेन को ओवर पावर कर ले और सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाए। यूके स्ट्रेन फर्स्ट पोजीशन पे भी पहुंच सकता है। जैसे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन अभी नंबर 5वें पर, हो सकता है वो रीजनल से नेशनल में पहुंच जाए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, पर अभी जो दो डोमिनेंट म्यूटेशन यही है, डबल और यूके म्यूटेशन। तो नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूअसली, चूंकि वायरस चेंज हो रहा है तो कभी भी आ सकता है और कभी भी इवॉल्व हो रहे हैं वायरसेस। तो बहुत जरूरी है कि मॉनिटर रखें इसमें। पीसीआर टेस्ट अच्छी बात है कि चूंकि मल्टीपल जीन्स को डिटेक्ट करता है, तो इसलिए ये अभी जितने म्यूटेशंस वेरिएंट्स हैं उनको पिक कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग घूमते रहते और वायरस फैलाते रहते। पर हम अर्ली अब डिटेक्ट कर सकते हैं और हम इन तरीकों से अपने आप को वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।